राइट। जो प्रोग्राम के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। पहले हम इसको सिर्फ अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम कहते थे, पर अफर्मेटिव एक्शन एक्चुअली बहुत एक बड़ा अम्ब्रेला है, तो उसके अंदर यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एक छोटा सा हिस्सा है। और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं टीसीएस में, सीएसआर के अंदर, पर यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इज समथिंग दैट वी विल टॉक अबाउट टुडे। द मेन फिलॉसफी वाज 2007 में टीसीएस, टाटा ग्रुप जो है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे कंपनीज है, तो इन्होंने कहा कि हम अपने सोशली एंड इकोनॉमिकली चैलेंज्ड कम्युनिटीज को हम किस तरीके से सपोर्ट करें। तो इनका ये मानना था कि इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड गिविंग ब्लैंकेट्स एंड ऑल दैट टू पीपल व्हिच विल हेल्प देम फॉर temporary needs, what if we are able to enable them and empower them? तो एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने कुछ ईज को आइडेंटिफाई किया, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एसेंशियल सर्विसेज। ऐसे कुछ ईज को आइडेंटिफाई किया टाटा ग्रुप ने। एंड शीतल may I पवार, request the participants to go on mute, please? उसने भेजा है ना। Kamlesh ji, may I request you to please be on mute? Thank you. हाँ, so back in 2007 टाटाज ने अपने ग्रुप कंपनीज को कहा कि आप लोग प्लीज कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए इनमें से किसी एरिया पे काम करना शुरू करें। So that's how the whole program started as Tata Affirmative Action Program. एंड टीसीएस ने अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम को 2009-2010 में अडॉप्ट किया, और टीसीएस ने दो मेन चीजों को देखा, वो है एम्प्लॉयबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। इन दो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए 2009-2010 में तब के टाइम पे एक छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किया गया और धीरे धीरे 4 डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया, एंड ग्रेजुअली वी केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट वी हैव आवर प्रेजेंस across the country. We have operated in places even like Kargil or even Andaman Nicobar, or even places like remote areas in Nagaland, Mizoram, or even in Rajasthan. So all parts of the country we have been able to operate in the last decade. Now, हमारा जो मेन विजन है ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम is to help the socially and economically challenged communities, especially जो SC/ST communities से आते हैं या economically challenged है, उनको हम लोग completely free of cost employability training दे. That is the main purpose. Now we do this by giving them 100 hours of training. 100 घंटे का लगभग होता है, कभी कभी उससे थोड़ा ज्यादा भी रहता है डिपेंडिंग ऑन द बैचेस. 100 घंटे का इनको ट्रेनिंग मिलता है, वेरी वेरी डेडिकेटेड ट्रेनिंग. आई कैन टेल यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस इन द फील्ड, बहुत एक होलिस्टिकली डिजाइन किया गया करिकुलम है टीसीएस का, जिससे ना ही कैंडिडेट सिर्फ कॉन्फिडेंट होता है या सिर्फ उसको इंग्लिश सीखने को मिलता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो सब तो होते ही है. Additionally, they learn a lot of other skills which helps them become employable. Generally हम लोग सालाना करीबन 10,000-15,000 लोगों को ट्रेन करते थे, but our mission is to train about to make a difference in the life of 10 million youth by 2030. So it's a big number now. Even despite COVID, हमने कोशिश की अपनी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रीच कर पाए, और जितना ज्यादा रूरल कम्युनिटी हो उतने में हम लोग अपना प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. Some of the areas जहाँ बच्चों को इम्प्रूवमेंट मिलता है ट्रेनिंग के बाद में is of course in terms of communication and confidence, but apart from that etiquettes में भी इनको बहुत मदद होती है. एटीट्यूड में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है. जैसे एक सरल सा अगर एग्जांपल दूं तो आई रिमेम्बर एक ट्रेनिंग बैच चल रहा था आसाम में. सो द कैंडिडेट, एक लड़की थी, उसने ट्रेनिंग कंप्लीटली अटेंड किया, बट इंटरव्यू के टाइम में इंटरव्यू से पहले वो कह रही थी कि मैं ट्रेनिंग तो ज्वाइन कर लूंगी सर, ट्रेनिंग कर भी लूंगी, लेकिन इंटरव्यू मुझे नहीं देना. हमने पूछा कि ऐसा क्यों? कहती है बिकॉज आई डोंट वांट टू मूव आउट फ्रॉम माय प्लेस. मैं तो आसाम की हूँ, एंड हाउ विल आई गो आउट एंड वर्क लाइक दैट? टुडे शी इज वर्किंग इन राजस्थान, इन जयपुर. शी इज वर्किंग इन अ बिग मल्टीनेशनल होटल, and sometimes she reaches back to us. The kind of attitude change that has happened is phenomenal. Of course, इनको बेसिक कंप्यूटर, ईमेल एंड इंटरनेट भी सिखाया जाता है. इनको एप्टीट्यूड यानी मैथ्स जो होता है, किसी भी एक ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का जो मैथ्स होता है या रीजनिंग एबिलिटी होता है, वो भी हम इनको सिखाते हैं. इंटरव्यू स्किल्स एंड रेज्यूमे प्रिपरेशन, दैट्स अ वेरी बिग मॉड्यूल. इनफैक्ट हम लोग उसको राहुल कहते हैं, वो भी हम चालू Can I करियो request all the participants to go on mute, please?
अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स लीडरशिप, टाइम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, ये सारे चीज भी, क्वालिटीज भी कैंडिडेट्स में इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये हम करते कैसे हैं? एक्चुअली पहले बिफोर कोविड दिस होल थिंग यूज्ड टू हैपन इन फिजिकल मोड। हम लोग फिजिकली लोकेशन में पहुंचते थे और 6-6 7-7 घंटे का एकदम डेडिकेटेड ट्रेनिंग करवाते थे इन अ डे, राइट? सो रफली अबाउट 18 to 20 to 25 डेज का ट्रेनिंग होता था। बहुत एग्रेसिव ट्रेनिंग होता था क्लासरूम में। बट आफ्टर कोविड वी आल्सो हैड टू अंडरस्टैंड द चैलेंज ट्रेनिंग। नाउ एवरीथिंग हैपेंस डिजिटली। ज्यादातर हम लोग डिजिटली प्रोग्राम करते हैं। दैट्स व्हाई द पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग आउट टू मोर पीपल हैज इंक्रीज। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़ पा रहे हैं अभी, बिकॉज द प्रोग्राम इज डिजिटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो दिन में करीबन 2 घंटे का ट्रेनिंग करवाते हैं हम लोग, रफली 2 आवर्स एवरी डे। लगभग 40 से 50 दिन का ट्रेनिंग होता है इनका इन डिजिटल मोड। बट ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ डिजिटल ही देख रहे हैं। इन एक्सट्रीम कंडीशंस, इन एक्सट्रीम सिचुएशंस, we are also willing to look at the options of physical. However, अभी के लिए जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का अनसर्टेनिटी है, considering the security and safety of all the and well-being of all the students and all the officers and all the trainers and everybody, we have decided to keep it digital for the time being. यहाँ तक हम ये भी देख रहे हैं कि जितने भी इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं अभी सारे डिजिटली हो रहे हैं। तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि जब कैंडिडेट डिजिटली ट्रेनिंग करता है तो वो डिजिटल इंटरव्यू के लिए ज्यादा रेडी रहता है। Instead of taking training physically and then suddenly coming for a digital interview, it becomes little difficult for the candidate. So that readiness of giving, being able to connect digitally is also increasing. We cater to 3 different sets of students. 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनको हम केटर करते हैं। एक है नॉन टेक, एक है स्मार्ट हायरिंग जिसको हम कहते हैं, I'll explain this, and technical. Non-technical stands for any graduate from non-engineering background, BA, BCom, BBA, BSc. So these are the non-technical graduates. B Pharma को भी आजकल हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। स्मार्ट हायरिंग में BCA, BSc IT and BSc CS, those are the smart hiring, and technical are BTech and BE students essentially. So these are the 3 sets of students we cater to. और इनको because engineering student cannot be trained the same kind of things एक non-engineering student को। उनका when they are applying for jobs, companies will look for different skill sets from them. इसको ध्यान में रखते हुए यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के 2 विंग्स है, एक इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग। मैं नॉन इंजीनियरिंग सेगमेंट से हूँ। आई एम रिप्रेजेंटिंग द नॉन इंजीनियरिंग विंग। नाउ फॉर नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और इवन फॉर स्मार्ट हायरिंग, इनका हम लोग फोकस में रखें अभी। और इनको हम लोग पढ़ाएंगे क्या, एसेंशियली इंग्लिश, मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये कॉमन रहेगा। जो बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी सीएस वाले हैं उनको प्रोग्रामिंग मिलता है, और जो जनरल ग्रेजुएट्स होते हैं उनको बेसिक कंप्यूटर्स मिलता है। बेसिक कंप्यूटर्स में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड दी अदर टूल्स आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एडिशनली इनको इनमें से कोई भी एक कोर्स करना मैंडेटरी रहता है नॉन टेक्निकल के लिए, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग करे या कंटेंट राइटिंग करे या कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव करे। एनी ऑफ दीज कोर्सेज दे कैन टेक अप। फॉर स्मार्ट हायरिंग, डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट डिजाइनिंग, जो इनके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, वो सारे कोर्सेस। एडिशनली एक और एडिशनल सर्टिफिकेशन कोर्स है, completely free of cost. I remember Amandeep ji was asking me about this also. Completely free of cost additional certification है as a self-learning module. So during the training, the trainer will guide them on how to register for these additional courses, like चाहे वो TCS आयन का करियर एज यंग प्रोफेशनल हो, या अकाउंटिंग फंडामेंटल हो, या लिंक्डइन के कुछ कोर्सेज वगैरह होते हैं जो ट्रेनर्स इनको अप्रोप्रिएट टाइम पे गाइड करते हैं। एज यू कैन सी दैट वी हैव थॉट अबाउट व्हाट इज इट दैट द इंडस्ट्री नीड्स एट द मोमेंट and what is it that the candidate is interested in, which domain is the candidate interested in, and appropriately we provide them the training. Of course on and off additional हम लोग वर्कशॉप्स भी करवाते हैं, मतलब वेबिनार वगैरह करवाते हैं, जिसमें हम अपने कैंडिडेट्स को इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं डोमेन से, उनसे भी इंटरेक्शन करवाते हैं ट्रेनिंग के दौरान। सो दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग।
ये होता कैसे, हाउ डू वी डिलीवर ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स, इंग्लिश हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो. इंजीनियरिंग जो विंग है, दे हैव अ वेरी डिफरेंट अप्रोच. फॉर नॉन इंजीनियरिंग हम लोग इसको 100 घंटे के मॉड्यूल में, लिटिल मोर देन 100 आवर्स ऑफ मॉड्यूल वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इट, wherein हम लोग analytical reasoning, maths, general skills, English, which includes both communication skills also, verbal and non-verbal. कंप्यूटर स्किल्स इनको प्रोवाइड करते हैं, अपार्ट फ्रॉम करियर गाइडेंस, जिसमें इनको ये सिर्फ यही नहीं बताया जाता कि आप जॉब सर्च कैसे करें, बट उस जॉब में इंटरव्यू में आप कैसे बैठे. तो मॉक इंटरव्यूज वगैरह, बिल्डिंग देयर रेज्यूमे, ऑल दैट इज आल्सो टॉट टू देम. वी एनकरेज आवर कैंडिडेट्स टू बिकम प्रोएक्टिव इन टर्म्स ऑफ देयर जॉब सर्चिंग, जॉब हंट, सो दैट जल्द से जल्द वो एम्प्लॉयबल हो. At the end of the training, as I mentioned to you earlier, that earlier we used to do it in physical mode. इस तरीके से हम लोग क्लासरूम में जाके कम्युनिटी के साथ में काम करते थे. This is a batch in Odisha. It's done by a community involvement program. This is in Meghalaya, where we were involved with the colleges and working along with them. But now we are the photo that you see in the center is from Sub-Regional Employment Office in Bihar, in Patna. This is in fact our very first digital batch when COVID had the first wave of COVID had come, and the country had gone for a lockdown. That time, even students in Bihar, we were able to deliver them digital training successfully. They completed the training, and many of them today are working in TCS and in other organizations as well. So that's a wonderful, wonderful story there. So as I mentioned, 2 hours every day, Monday to Saturday hota hai training. Roughly 50 days of training is there, excluding the holidays. राइट. आफ्टर द ट्रेनिंग हम लोग कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट भी देते हैं. टीसीएस की ओर से एक डिजिटल पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट रहता है, जिसमें हम कहते हैं कि ओके, द कैंडिडेट हैज अटेंडेड 100 आवर्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग फ्रॉम टीसीएस. सो सर्टेनली वो उनको हेल्प करता है टू प्रोवाइड इट एज अ टेस्टिमनी इन देयर रेज्यूमे व्हेन दे आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरव्यूज. अपार्ट फ्रॉम दैट, हम इसको एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम तो कहते हैं, बट एट द सेम टाइम वी आल्सो गिव देम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. यानी देखिए, गारंटीड नहीं है जॉब. वी आर नॉट गारंटीइंग दैट ओके, इफ देयर आर 100 कैंडिडेट्स इन अ बैच, वी विल टेक 30 or 40. इट कैन सो हैपन दैट ऑल द कैंडिडेट्स कैन गेट हायर्ड. द पोटेंशियल इज देयर. Or it can so happen that only 5 or 6 of them also get hired. It depends on the trainees also. We try to give them the opportunities for interview. By I'll tell you, in Andaman, when we were doing this training batch with the employment office in Andaman, during the training itself, we also came to know about certain job vacancy in one of the banks, and we reached out to them and we coordinated along with them and we circulated it across the country. Now, this girl who was attending training in Andaman, during the training itself, she applied and she got the job even before the training got over. So इस तरीके के जो वैकेंसीज हमें भी पता चलती है, we bring it on the plate for the students. ये तो अभी that will be dependent on how the industry demands are and what vacancies are coming up. So that's not very certain, but certainly सर्टेनिटी के साथ में हम ये कह सकते हैं कि हमारे जितने भी वाईपी कैंडिडेट्स होते हैं, वाईपी बेनिफिशियरीज होते हैं, उनको हम लोग टीसीएस में भी इंटरव्यू देने का अपॉर्चुनिटी देती है, और ये बहुत बड़ी बात होती है. सो ऑल आवर कैंडिडेट्स जो सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं विद रिक्वायर्ड अटेंडेंस एंड रिक्वायर्ड पार्टिसिपेशन, तो उनको हम लोग एक अपॉर्चुनिटी देते हैं टीसीएस का इंटरव्यू में बैठने का. पहले क्या होता था कि फिजिकल मोड में ट्रेनिंग होता था और ट्रेनिंग के बाद में इंटरव्यूअर्स भी फिजिकल लोकेशन में आते थे. बट नाउअडेज द कंपनीज हैव स्टॉप्ड डूइंग फिजिकल इंटरव्यूज. सेम इज विद टीसीएस आल्सो. सो दे विल हैव अ डिजिटल इंटरव्यू. इनका एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टीसीएस एप्टीट्यूड टेस्ट. So once the trainees have completed the training, trainer will guide them on how to apply for this TCS aptitude test. पहले ये aptitude test जो है, we used to do it on a quarterly basis. Now इसको हम लोगों ने और डिले टाइम कम करने के लिए मंथली और
every 2 months we are trying to see how fast we can do the aptitude test of all of these candidates. Many a times, जैसे अभी currently एक aptitude test हुआ है recently, many of the students were in training itself. उनका training खत्म भी नहीं हुआ था, but they got the opportunity because they were almost completing the training. उनको opportunity मिला aptitude test में बैठने का. So इस तरीके से हम लोग aptitude test भी conduct करवाते हैं, जो है internal examination for TCS openings, right? From there we will hire the candidates. Of course, after that there will be multiple rounds of interview, like HR round and all that, over the telephone or over Zoom call or Microsoft Teams call, like that, right? उसको छोड़ के we also give the candidates a chance to apply in many other companies through taking a national qualifier test. It's a standardized test. Now the point is, ये national qualifier test है, ये open to all है. Even if candidate does not take our training, the candidate can apply. But ये जो TCS वाला aptitude test है, that is only for our candidates, our YP beneficiaries. But the national qualifier test is an open to all kind of a test. Anybody can take it. However, it is actually a paid test. For us, the candidates have a mechanism of bypassing the payment. तो candidates को payment नहीं करना होता है, उसके लिए एक mechanism है. They get some token or something like that, which the trainer will share with them at appropriate intervals. But of course they will need to apply and all that is there, right? They also get the first hand information that when is NQT scheduled, NQT कब होना है, किस तरीके से prepare करना है, क्या syllabus है, तो all that information is also given to the candidates. As you have seen that if any of the candidates, earlier I showed you the training modules, any of the candidates are saying that okay, मुझे I'm not interested in opting for job, but I want to start something of my own as an entrepreneur. तो entrepreneurship के लिए भी appropriate modules है. If the candidate is interested, the candidates will be guided appropriately, right? Depending on what career choice the candidate wants to make. Now this is the section I think सारे लोगों को बताना ज़्यादा ये important है कि ये eligibility, who can attend this training, basically the eligibility criteria. Any non-engineering graduate for non-engineering youth employment program, non-engineering, any non-engineering graduate coming from arts, science and commerce background are eligible. That means BA, BCom, BBA, BSc, BSc IT, BSc CS, BCA. So these, and B Pharma also. These are 8-9 courses that are eligible for us. If at any point आपको लगे कि हाँ, you're not very clear about the course of the student and you're not sure whether the person is eligible or not, please reach out to either Amandeep ji or me and we can certainly discuss. Candidates 28 साल के नीचे होने चाहिए. ज्यादातर हम देखते हैं कि जो ग्रेजुएट होते हैं, recent graduate होते हैं, they are 20, 21, 22 or maximum 23 years old. So age is certainly not a problem. Preferably they should come from the affirmative action category. Now when we say affirmative action category, that includes the SC, ST and PWD and women. So that is an affirmative action category. We want that in a batch roughly about 60% candidates should be from affirmative action category. तो लगभग 60% बैच का हो अफर्मेटिव एक्शन कैटेगरी से, और बाकी लोग जो हो उनका एनुअल फैमिली इनकम, सो जनरल कैटेगरी से हो या ओबीसी से हो, सो फॉर देम their annual family income should be less than 6 lakh rupees per annum, right? Women, SC, ST and PWD, if they fulfill the other criteria, they can certainly be included. For all the others, their annual family income should be less than 6 lakh rupees per annum. They should be from regular mode of education, not distance. However, we are internally also discussing how we can help the distance education student. But at the moment, right now, regular students are eligible for the program. मैं चाहूंगा कि हम लोग सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करें अभी जिनको अभी डेस्परेटली दे नीड द जॉब्स, राइट? अगर वो ऑलरेडी मास्टर्स कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड, देन द लेवल ऑफ एंगेजमेंट इन द ट्रेनिंग इज वेरी लो एंड द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू इज ऑल्सो लो, बिकॉज ऑफ विच द कन्वर्जन रेट ऑल्सो बिकम्स लो. सो वी वांट टू हेल्प पीपल. दैट्स व्हाई आई विल रिक्वेस्ट कि अगर हम लोग
ऐसे ग्रेजुएट्स को देखे जो 2020 में पास आउट हुए हैं और 2021 में पास आउट हो चुके हो, इनको हम कराएं। जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, इनको हम लोग वी कैन स्टिल ट्रेन देम इन द मंथ ऑफ जून जुलाई व्हेन देयर एग्जामिनेशन इज जस्ट अबाउट ओवर एंड देन दे आर रेडी टू कम इनटू द job market. That time would be the best possible time to cater to them. For now, let's look at 2020 2021. यानी 2 academic years passed out वाले कैंडिडेट्स हम देख रहे हैं. अगले साल we will not even take 2020, we will take 2021 and 2022. So that's how we are looking at it. For now, all these candidates, especially 2020 candidates, will certainly be in desperate need of opportunities. So let us focus here on 2020 and 2021 graduates. If they are already pursuing masters, or if they have completed masters, then they are not eligible. Now, I also wanted to explain this a little more because I think this is where a little bit of confusion happens. So, see, their graduation or UG, it has to be in regular mode. But their PG, preferably they should not be pursuing or completed. लेकिन अगर परस्यू कर रहे हैं पीजी तो और कंप्लीटेड है तो डिस्टेंस एजुकेशन में हो तो ही एलिजिबल होगा. सो इफ द कैंडिडेट इज परस्यूइंग पीजी इन डिस्टेंस मोड इज फाइन विद अस. But if the candidate has completed or is pursuing PG in regular mode, then unfortunately the candidate is not going to be eligible. If you still have doubts for eligibility, please do reach out to me or to Amandeep ji and we will clarify it. कैंडिडेट्स को कोई ऐसा बड़ा गैजेट की जरूरत नहीं है, एक बेसिक स्मार्टफोन जिसमें वो वीडियो कॉल कर सके विद इंटरनेट कनेक्शन, दैट इज ऑल दैट इज नीडेड. पर एग्जामिनेशन जब होता है ना इनके, जैसे टीसीएस का एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह जब होता है, तो इनको एक कैमरा एनेबल्ड वाला लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए होता है. So we are also trying to figure out other ways of how to conduct the examination, but for the time being, that remains to be one of the biggest challenge. Please excuse me for a minute. I think सभी को सुनील जी की आवाज आ रही होगी, सभी कैंडिडेट. हेलो. I hope so far the eligibility criteria is clear because यही समझना सबसे important है. There are instances जहां हमने एक या दो कैंडिडेट के लिए exception दिया है by looking at many factors, like सोचो 2019 में ग्रेजुएट हुआ तो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता. तो कभी कभी in very rare cases we take exceptions, but let us not make that as a habit, otherwise कैंडिडेट को भी expectation हो जाता है. The reason is, see, जैसे ये नेशनल क्वालिफायर टेस्ट हो या टीसीएस का एप्टीट्यूड टेस्ट हो या अदर कंपनीज के इंटरव्यूज हो, वो भी जो कंपनीज आती है हमारे पास में या हम लोग खुद इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट होता है कि कौन इंटरव्यू दे सकता है. नाउ इफ आई टेक अ कैंडिडेट हु इज 2017 पास आउट, प्रोबेबली वो ट्रेनिंग तो कर ले, पर probably we may not be able to give the opportunity of interview for the candidate. तो इससे क्या होती है, expectations में hurt होता है candidate को, and that sends a bad name for everybody. That is why in the beginning finding eligible candidates is really important, right? So that's more or less about the eligibility. Now the whole process, how we are looking at it with mutual discussion with Amandeep ji, how we are looking at it is, see, जैसे हमने बताया कि हम लोग रियली रूरल एरियाज में काम करना चाहते हैं, तो हम लोग अपना प्रोसेस जो है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना चाहते बच्चों के लिए. दैट्स व्हाई to start the training, of course I will share the formats along with you. कुछ basic formats हैं. जैसे पहले मुझे ऑफिसेस का डिटेल चाहिए, चाहे वो सूरत का I already have, नर्मदा हो, तापी हो, दान हो या अदर डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर हियर, इनके ऑफिसेस का बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होगा. एक बहुत बेसिक सा एक्सेल शीट है उसमें, इन विच वी आस्क यू योर एड्रेस, योर डिस्ट्रिक्ट, वेदर यू हैव अ कंप्यूटर और नॉट. दोज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन वी विल बी नीडिंग. हु विल बी द कॉन्टैक्ट पर्सन, हम किसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उस ऑफिस में. सो ये सारे डिटेल्स की हमें जरूरत होगी. वेरी बेसिक, इट हार्डली टेक्स 5 minutes टाइम टू फिल. 5 मिनट लगता है ज्यादा से ज्यादा उस फॉर्म को फिल करने में. एक एक्सेल शीट है that I will share with Amandeep ji and maybe he can cascade it down. That's one. Secondly, हम बच्चों का orientation करवाएं.
जो भी आप लोग, when you reach out to the candidates, one of the challenges that we have is कभी कभी होता है कि हमने 100 कैंडिडेट्स को मोबिलाइज किया, जब हम फर्स्ट डे में ही आते हैं ट्रेनिंग के, हम देखते हैं 100 में से सिर्फ 20 बच्चे ही आए हैं. तो to avoid that, it is important that we connect with the candidates before the program starts, by calling them, by having an orientation with them. तो एक orientation हम अपने साइड से करना चाहेंगे जब करीबन 100-50 बच्चे हो जाए. When the sufficient number of candidates are met, we will organize an orientation program for all of these students, right? Either me or one of my colleagues will be doing it. We will do the orientation. ओरिएंटेशन के टाइम पे हम कैंडिडेट्स को बताएंगे कि प्रोग्राम में उनको क्यों अटेंड करना है, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा. ऑल दीज डाउट वी विल क्लैरिफाई ऑफ द कैंडिडेट्स, सो दे विल नो ओके मुझे 2 महीने का टाइम इन्वेस्ट करना, 2 घंटे इन्वेस्ट करना है, समथिंग लाइक दैट. दे विल गेट टू नो इन द ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन खत्म होने के बाद में, ओरिएंटेशन वी वांट टू डू इट फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल. अब ओरिएंटेशन खत्म होने के बाद में बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे. सो वी वांट बोथ एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट. एलिजिबल सिर्फ नहीं, इंटरेस्टेड भी होना चाहिए ट्रेनिंग करने के लिए. इनेट एक डिजायर होना चाहिए कि हाँ मुझे इस ट्रेनिंग की जरूरत है, मुझे करना है. तो उस टाइप के कैंडिडेट्स का एक लिस्ट मुझे आई विल नीड दैट लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स. अगेन वो लिस्ट प्रिपेयर करने का भी एक बहुत बेसिक सा फॉर्मेट है. वी डोंट टेक एनी डेटा विच इज अननेसेसरी. बिकॉज ऑफ GDPR डेटा प्रिवेसी के कारण से हम लोग भी बहुत लिमिटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन लेते हैं स्टूडेंट से. जितना हमें चाहिए होता है ओनली वी विल आस्क. अ वेरी बेसिक फॉर्मेट इज देयर. अगेन दैट फॉर्मेट विल आल्सो बी शेयर्ड. हम वो फॉर्मेट भी शेयर कर देंगे, so that can get cascaded down to you. While collecting the information, please ensure that at least once एक बार आप लोगों की पर्सनल इंटरेक्शन हुई हो कैंडिडेट्स के साथ में. अदरवाइज जस्ट सर्कुलेटिंग गूगल फॉर्म एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड देन शेयरिंग द होल थिंग विद अस डज नॉट हेल्प बिकॉज द कैंडिडेट्स डू नॉट शो अप. So a little bit of engagement in with the candidates prior to bringing them on a platform always helps. Once the orientation of the students are there is done, these candidates list is prepared, and then based on the eligibility criteria we filter out the non-eligible candidates, and then we inform you. हम लोग आपको inform कर देंगे कि these are the candidates who are eligible. We request that you create a small WhatsApp group with all of these candidates. बिकॉज जो ट्रेनिंग के मीटिंग आईडी पासवर्ड वगैरह होते हैं तो हम लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं. That is one of the activity. This is the mobilization activity that we will need your support with. After this, we will allocate one person from our training team जो उस WhatsApp group में जुड़ेंगे. आप लोग जो WhatsApp group create करेंगे eligible students के साथ में, उसमें हम अपना एक resource person को जोड़ देंगे, a trainer who will guide the trainees in terms of how to go ahead with the प्री-ट्रेनिंग फॉर्मेलिटीज. फॉर्म्स फिल करने होते हैं, 2-3 छोटे-छोटे फॉर्म्स वगैरह फिल करने होते हैं कैंडिडेट्स को, वो हमारी ट्रेनिंग टीम गाइड कर देंगे. वंस ऑल दैट इज डन, द ट्रेनिंग विल स्टार्ट. सो एज एन एक्शन आइटम फॉर ऑल द ऑफिसर्स प्रेजेंट हियर, आप लोगों से निवेदन है कि एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड सेट ऑफ कैंडिडेट्स को ढूंढे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे, and then prepare the list, and you can share it with Amandeep ji. He will consolidate it, he will collate it, and once the list is prepared, jab sufficient number of candidates honge, so we will go ahead with the training. Now how Amandeep ji and I we are looking at it is maybe it may not be possible for you to find 200 students or 300 students by yourself in the beginning itself, राइट. जितना लोग जागरूक होते जाएंगे उतने लोग आपके पास में धीरे धीरे आते रहेंगे, एंड ऑटोमेटिक हो जाएगा बाद में. बट इन द बिगिनिंग मे बी फाइंडिंग आउट 200-300 पीपल इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. सो व्हाट वी आर थिंकिंग इज ऑन अ मंथली बेसिस मे बी टू फाइंड 10 or 15 or 20 or 25 eligible and interested candidates, and then sending it centrally to one team, and that team collates all the list and sends that list to us. So on a monthly basis 10-15 candidates or 20 candidates from your site is constantly coming in, and we are constantly keeping it as a regular or a recurring training. मतलब साल भर चलता रहे, month on month we are doing 1 batch, 2 batch, 3 batch, whatever.
of about 50 students per batch, 50 to 60 students per batch, we can roll it out like that. So that is how we are seeing it, Vasavi sir, and others also. I hope that we are trying to pilot it in that way. I'm sure that a lot of challenges will come as we try to implement it, but of course, as and when the challenges will come, we are certainly there to support and guide. So yeah, with that, I come to the conclusion of my presentation. Now I will leave it up to the forum. If you have any questions or any observations or anything that you would wish to ask, please go ahead. सुनील जी, थैंक यू फॉर द प्रेजेंटेशन। एंड सबसे पहले मैं वसावा सर से ही सुनना चाहूँगा कि काइंडली सर आप गाइड कीजिए किस तरीके से हम इसे आगे ले जा सकते हैं। वसावा सर। अमनदीप जी और सुनील जी, हम आपका आभारी हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाया। एक बात तो है, मुझे समझ में ये आया कि लैपटॉप कैमरा वाला होना चाहिए। कितनी छोटी छोटी बातें भी बतानी आपने इम्पोर्टेंट समझा सर, क्योंकि बच्चों को, कैंडिडेट को इस तरफ डाइवर्ट करना, लाना, ऐसे देखा जाए तो फील्ड में थोड़ा मुश्किल भी है हमारे लिए, लेकिन सही ढंग से अगर इनको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाए तो मुझे लगता है रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, मैंने सुना पूरा, पीपीटी भी आपका देखा, लेकिन जो मजे की बात ये लगी कि आपने एक लैपटॉप के कैमरे की बात भी नहीं छोड़ी आपने, तो बहुत माइक्रो लेवल पे आपने हमें भी बताया, तो बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि, क्योंकि मैंने आज यहाँ पे टीपीओ, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर, जो साउथ गुजरात का है, इनको भी इनवाइट किया था। बहुत कम लोग जुड़े हैं, लेकिन एक अगर बंदा भी अगर जुड़ता है इससे तो पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट में आने वाली बहुत सारी कॉलेजेस जो है वो भी इसमें शामिल होती है। तो एक जो बंदा है वो सावज की तरह है, एक लायन की तरह है हमारे लिए, और जो बहुत सारे लोगों को कवर करता है। तो थैंक यू वेरी मच। और कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इसकी बात है कि ये हमारे लेवल पे हम जो भी कुछ समझे हैं, और आपने रिकॉर्डिंग भी किया है अमनदीप जी, तो इसी रिकॉर्डिंग से भी हम अगर कहीं कोई काम में छूट गया है तो हम इससे भी हम लोग क्या कहते हैं कि बार बार सुन के भी हम लोग तैयार हो सकते हैं। ये हमारे लिए रेडी रेकनर जैसा ही रहा है, और बहुत अच्छा रहा, और थैंक यू। और सभी, अमनदीप जी आपका भी धन्यवाद, मुझे भी इसमें शामिल किया। और अभी जो सुनीत जी को हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे साउथ गुजरात के जो काउंसिलर हैं, तो वो काउंसिलर जुड़े हैं। कम जो हमारी ये फिगर है 20 के आसपास जो बता रही है, एक कम है, लेकिन पूरा साउथ गुजरात है। तो एक काउंसिलर जो है हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट की जितने भी कॉलेजेस है, बहुत सारे कॉलेजेस को कवर करता है। तो ये हमारे लिए एक ही बहुत बड़ा लीडर है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जो हम लोग जो भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें हमें सफलता मिले, और हमारे युवाओं के लिए एक सर्विस के लिए हम एक प्लेटफॉर्म की तरफ डाइवर्ट करें, यही एक उद्देश्य हमारा है। और सही दिशा मिले, और सही जगह पे रोजगार मिले, और उसी रोजगार से अपना राष्ट्र जो है वो समृद्ध हो। ऐसी हम लोग सोच के साथ और आशा के साथ मैं आपका फिर से धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी साथियों को काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे सुनील जी ने भी बताया कि 60 कैंडिडेट्स के लिए मैंने कभी कभी 300-400 कैंडिडेट्स को भी कांटेक्ट किया। एक पहली बार में ऐसा लगता है कि यार 400 कैंडिडेट आ गए, 500 कैंडिडेट आ गए, हमारे तो 10 बैच बन जाएंगे, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। तो हम सब मिलके अभी, क्योंकि पहले प्रॉब्लम थी कि जॉइंटली नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो वेन्यू एक था, ट्रेनिंग फिजिकल होनी थी, अब वर्चुअल ट्रेनिंग है, तो
हमारी लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सभी लोग गुजरात से होंगे, ऐसा नहीं है कोई कर्नाटक से है, कोई केरला से है, कोई पंजाब से है। हिंदी लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज के साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ऑलरेडी हमारे ऑफिस ने एक बैच सुनील जी को दिया है। वो बैच बनाने के लिए हमें लगभग 20-22 दिन लग गए, बहुत सारी कॉलिंग करनी पड़ी। तो हम सब मिलके, जैसे वसावा सर गाइड करेंगे, हम एक बैच बनाने की कोशिश करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस हैं आप वसावा सर के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगा, वसावा सर जो लगाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि सर के पास थोड़ा सा टाइम कि सर अवेलेबल तो 24/7 रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बर्डन हम अपने ऊपर ले लेंगे। एंड सुनील जी भी अवेलेबल हैं। सुनील जी के बारे में सिर्फ इतनी है कि जो मेरा पहला फिजिकल बैच था, उसमें सुनील जी को मैंने पहले दिन 25 कैंडिडेट दिए थे, और सुनील जी ने उन 25 को 38 में कन्वर्ट कर दिया था। तो इस तरह की मेहनत सुनील जी ने करी है, और इस तरह की कैपेसिटी नॉट ओनली द सुनील जी, बाकी सारी टीम इस कैपेसिटी में है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। मेरे पास कम से कम 500 से ज्यादा लोगों का डाटाबेस है, जिन्हें आफ्टर द TCS ट्रेनिंग अपने करियर में सक्सेस मिली। तो उम्मीद करते हैं हम एक अच्छे प्रोग्राम को बाकी साथियों के साथ लेके जा सकते हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ ले सकते हैं, जनरल कैटेगरी के लड़के लड़कियां, वुमेन कैंडिडेट सबके साथ ले सकते हैं। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी को कोई इमीडिएट सवाल करना है, सुनील जी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो काइंडली यदि किसी को सवाल करना है तो हम सवाल करें। ओवर टू यू। इफ देयर इज नो क्वेश्चन, तो हम अज्यूम करते हैं कि सबको काफी सारी चीजें पता चल गई। ये वीडियो लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, एंड बाकी की सारी बातें जो है 1-to-1 या कॉल पे या ग्रुप में डिस्कस हो जाए। ओवर टू रजनी मैम। और अमनदीप जी, वन सजेशन आई हैव। जी जी सुनील सर। ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स आपने बताया साउथ गुजरात के, इनका एक छोटा सा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दे, जितने भी ऑफिसर्स हैं, ताकि हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सके टाइमली बेसिस पे। कर सकते हैं सर। दैट वुड बी सजेस्टेड कोर्स ऑफ बिल्कुल एक्शन। एग्री। जी सर। पुनीत जी एग्री, बिल्कुल जी हो जी सर। सकता है। ठीक है, वसावा सर के पास ऑलरेडी ग्रुप होगा एक, वसावा सर अपने डायरेक्शन से इसे क्रिएट करवा के हम ऐड हो जाएंगे उसमें। और किसी का कोई सजेशन? सर आपका कोई और सजेशन? नहीं नहीं, ये ग्रुप वाली बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब भी चाहा तो इजीली हम लोग कम्युनिकेट कर पाए। जी जी सर, जी सर, जी सर। किसी काउंसलर साथी का कोई सवाल? कोई ऐसा साथी जिसे अंदर से जो फीलिंग आती हो, जहाँ उसे महसूस होता हो कि उसके पास डेटाबेस है, वो सबसे पहले कुछ कैंडिडेट को मोबिलाइज कर सकता है, कुछ ऐसी कुछ कैलकुलेशन किसी को? चलिए, रजनी मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए और इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। तो आशा यही करते हैं कि हमारे साथ जितने भी आज डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं हमारे अपॉइंटमेंट ऑफिसर्स, तो उनको ये सब क्लैरिटी मिल गया होगा। और इसी के साथ हमारा कार्यालय ये भी आशा करता है कि हेल्प भी मिलेगी आपकी तरफ से मोबिलाइजेशन के लिए, बिकॉज वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि इस प्रोग्राम का जितने मैक्सिमम बच्चों को फायदा हो पाए। ठीक है, तो और इसके लिए अगर मैं सभी डिस्ट्रिक्ट में मतलब मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो, अगर इन केस अभी आप नहीं पूछ रहे हैं या अभी आपको नहीं राइज हो रहा है, तो दैट्स ओके। आप कभी भी हमारे ऑफिस पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज को लेकर। और बाकी और भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज किसी भी समय आप कार्यालय में कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ सर, shall we end the meeting? Sunil ji, is there a requirement of a group photo with the camera?
I did not get you, Amandeep ji. Can you repeat, please? लास्ट टाइम हमने ग्रुप फोटो करी थी कैमरा ऑन करवा के, अभी आपकी रिक्वायरमेंट है? That would be really nice. That would be appreciated, so that I'm able to share it across with my team. सर सभी साथियों को रिक्वेस्ट है सर, आई थिंक आप डायरेक्ट कीजिए तो थोड़ा सा ज्यादा। Amandeep ji, you will have to switch on my camera because it looks like the host has disabled my camera. Oh, I don't think so. Okay, see? Yes. Okay. Thank you. So I think more cases are coming. Rajni ma'am, you are missing. Vivo 1933. I suggest you one thing, that kindly in future meeting, please put your name other than the mobile model number. That will look more approachable. So Sunilji, I had taken a screenshot. I think other people are having network issue and maybe. So I'm sharing. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thanks. Thank you for attending me. ठीक है सर? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Sure.